ओम शांति। शिव बाबा हमारे प्यारे पिता वर्तमान समय हमें दानव से मानव, मानव से देव बनाने की शिक्षा देने के लिए इस साकार सृष्टि पर आते हैं। तो पिता परमात्मा कहते हैं, तुम आत्माएं इस सृष्टि पर, इस सृष्टि रूपी नाटक में खेल खेलने वाले खिलाड़ी हो। तो सदा न्यारे और प्यारे स्थिति में रहो। जैसे एक्टर केवल खेल खेलने के लिए आता है और खेल खेलते समय उस खेल में 100% अपना पार्ट बेस्ट वे में पार्ट प्ले करता है, लेकिन उसको पता है कि इस ड्रामा में, इस नाटक में मेरा ये अमुक पार्ट है। वो सदा के लिए नहीं समझता। किसी नाटक में तो वो किसी का बाप बनता है, किसी नाटक में किसी नारी का पति बनता है, किसी नाटक में उसी नारी का पोता बनता है। तो वो केवल खेल खेलता है। उसको पता है कि मुझे बेस्ट पार्ट प्ले करना है। तो ये पिता परमात्मा हमें कहते हैं, आप भी इस सृष्टि में खेल खेलने के लिए आए हो। ये संसार एक नाटकशाला है। कोई बहन है, आत्मा बनी है, कोई आत्मा पिता बना है, कोई भाई बना है। भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध में आत्मा आई है, लेकिन सदा काल के लिए नहीं है, केवल अल्प काल के लिए, एक जन्म में भी थोड़े समय के लिए ही है। तो न्यारा भी रहे हैं और प्यारे भी रहे हैं। ऐसा भी ना हो कि वैरागी हो और दूसरे को फीलिंग आए कि भाई ये तो केवल अपना कर्तव्य ही कर रहे हैं, प्यार है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, जब तुम इस देह में रहते हुए जब तक देह से न्यारे नहीं रहोगे, क्योंकि तुमको ये देह मिली है केवल पार्ट बजाने के लिए, ये देह कोई तुम्हारी परमानेंट नहीं है। तो जितना देह से न्यारे बनेंगे उतना ही पार्ट प्ले करते हुए न्यारे भी रहेंगे, प्यारे भी रहेंगे। जैसे सागर में, नदी में तैरना है लेकिन डूबना नहीं है। तो हम सब आत्माएं जब अपने आप को भूल जाती हैं, अपने घर को भूल जाती हैं और ये भूल जाती है कि केवल हम खेल खेलने आए हैं, तो इस ड्रामा में ही, इसी पार्ट में ही मस्त हो जाते हैं और हम एज इट इज उसको फील करते हैं। फिर हमें दुख फील होता है। तो इसके लिए बताया कि एक बार कोई व्यक्ति संत कबीर से मिलने गया, तो कबीर साहब घर में नहीं थे और वो किसी की मृत्यु के संस्कार में शामिल होने के लिए गए थे। तो वहां गया मिलने के लिए, तो लोग शमशान में जा रहे थे, सभी भगवान को याद कर रहे थे। तो सभी के ही सिर पर, मस्तक पर लाइट का ताज था। अब उसने पहले पूछा था कि कबीर साहब की निशानी क्या है, तो कहा कि उनके सिर पर लाइट का ताज होता है। तो जब वो वहां गया तो उसने सब पर लाइट का ताज देखा, कहा कि इतने सब कबीर तो हो ही नहीं सकते। तो वो वहां शमशान के बाहर थोड़ी दूर पर बैठ गया। तो जब लोग उस मृतक का संस्कार करके वापस आए, तो सब अपनी देह और देह की दुनिया में खोए हुए थे। लेकिन एक कबीर साहब ही थे जो पिता
परमात्मा की याद में खोए हुए थे, तो उन पर ही वो लाइट का ताज चमक रहा था। तो उसने उसको कहा कि आप कबीर साहब हैं। तो कहा आपको कैसे पता चला? कि मैंने यही इसी गुण से ही आपको पहचाना। तो परमात्मा पिता भी कहते हैं, जैसे कछुआ कर्म करता है, कर्म करते के समय पर वो अपनी कर्म इंद्रियों को यूज करता है, जैसे ही कर्म समाप्त होता है वो उस अपनी कर्म इंद्रियों को समेट लेता है। ऐसे ही हमें इस सृष्टि नाटक में पार्ट बजाते हुए हर आत्मा के साथ पार्ट तो बजाना है, लेकिन ये सोचना है कि मैं एक एक्टर हूं, मैं आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। मैं इस संसार नाटक में अनेक बार खेल खेल चुका हूं और ये मेरा नाटक में पार्ट परमानेंट नहीं है, केवल खेलने आया हूं। तो इसी प्रकार से पिता परमात्मा कहते हैं, तुम भी नाटक में, ये सृष्टि नाटक है, बेहद का नाटक है। तो जब तक नाटक नहीं समझोगे और अपने को एक्टर नहीं समझोगे और इस सृष्टि को एक रंगमंच स्टेज नहीं समझोगे, तब तक आप न्यारे और प्यारे नहीं हो सकते। तो जैसे देखो, हम दूध को उबालते हैं तो मलाई उसके ऊपर आ जाती है, तो मलाई दूध में होते हुए भी उससे अलग है। आप मलाई को एकदम चम्मच से किसी चीज से उतार सकते हो। तो परमात्मा पिता हमको आकर के यही पाठ पढ़ाते हैं कि संसार में रहो लेकिन इससे न्यारे रहो। तो न्यारे होने का केवल एकमात्र तरीका है कि इस देह में रहते हुए अपने को आत्मा समझो। तो जब हम देह अभिमान में आ जाते हैं कि मैं नर हूं और नारी हूं, मैं फलाना हूं, तो ये सबसे बड़ा अंधकार है। और इसी से ही हम हमारे अंदर अनेकों विकार पैदा होते हैं। इससे अपना पराया, जाति भेद, भाषा भेद, रंग भेद, प्रांत भेद, धर्म भेद, देश भेद, ये सारे भेद पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए कहा, खेलने अपने घर से तू आया, दुख की दुनिया से दिल क्यों लगाया। खेलते खेलते युग बिताए, बैठा घर की सुधी भी भुलाए। वापिस लेने है शिव बाप आया, दुख की दुनिया से दिल क्यों लगाया। तो शिव बाबा एक ही पिता हमारा परमात्मा है, बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे तुम आत्माओं को मैंने भेजा इस संसार के अंदर केवल खेल खेलने के लिए। कोई आत्मा जब परम धाम से आती है तो कोई भी हमारा पार्ट फिक्स नहीं होता है कि भाई ये फलाना माँ है, बाप है, भाई है। तो इसी प्रकार से ये सब संबंध इसी साकार लोक में ही हुए हैं और अब हमको घर वापस जाना है। तो इसीलिए अपने को आत्मा खिलाड़ी समझोगे तो न्यारे भी रहोगे, प्यारे भी रहोगे। जैसे कोई व्यक्ति किसी देश में जाता है किसी जॉब के लिए, तो पता होता है कि मैं 3 साल 4 साल जॉब में गया हूँ। जब उसकी ट्रांसफर होती है तो उसके पैर उठ जाते हैं, बुद्धि का लगाव उठ जाता है, वहीं फर्नीचर बेच आता है, सब कुछ करता है। अब तो मुझे अपने देश वापस लौटने दो। तो हुआ क्या, हम न्यारे और प्यारे क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि एक तो हम अपने को भूल गए, दूसरा अपने पिता को भूल गए, तीसरा हम अपने घर को भूल गए, चौथा हम ये भी भूल गए कि हम एक पार्टधारी एक्टर हैं, हमें खेल खेल करके फिर वापस घर अपने जाना है, ये भूल गए हैं। और चौथा, हमने जिस रूप से हम आए थे, हम प्योर प्योर फॉर्म में आए थे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। हम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शुद्ध संस्कारों से आए थे। उन्हीं संस्कारों से ही हमें वापस जाना है। इसीलिए बाप परमात्मा हमें कहते हैं कि बच्चे तुम बार बार याद करो कि अब हमको घर वापस जाना है।
मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं इस देह में रहते हुए जब अपने को आत्मा बार बार मनन चिंतन करोगे तो देह से न्यारे भी बनोगे, शिव बाबा की याद भी रहेगी और अपना पिता के साथ साथ अपना घर याद रहेगा, अपना स्वधर्म याद रहेगा। तभी हम इस देह और देह की दुनिया से न्यारे हो सकते हैं। हम भक्ति में कहते थे, खाओ पियो चखो मत, देखो दाखो फंसो मत, क्योंकि हम कर्म इंद्रियों के गुलाम बन जाते। जब अपने को देह समझते हैं तो वो अपने को शरीर समझ लेते हैं और शरीर की समझने कारण इन कर्म इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। आत्मा वास्तव में इस देह का राजा है, कर्म करने वाला आत्मा है। आत्मा ही भूल करके अपने को देह समझ बैठा तो लाइट ऑफ कर दी तो अंधकार आ गया, तो अंधकार में तो ठोकरें ही खाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा अन्याय, सबसे बड़ा पाप हमने अपने को देह समझा, देह समझने से किया। इसलिए बाबा शिव बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ये देह तो तुम्हारा वस्त्र है, तुम देह नहीं हो, नहीं हो, तुम एक पार्टधारी एक्टर हो। ऐसी देह तो आप अनेक बार ग्रहण कर चुके हो, अनेक बार छोड़ चुके हो। तो जब तक हम अपने को आत्मिक स्मृति में नहीं रखेंगे, लाइट जला के नहीं रखेंगे, तो अंधकार में तो ठोकरें खाएंगे ही खाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे तुम अपने को सदैव आत्मा समझो। मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, ये देह तो केवल मेरा वस्त्र है। तो जब आत्मा समझेंगे तो देह के साथ जितने भी कर्म करने वाले संबंधी हैं वो भी आत्मा के ही रूप में दिखाई देंगे, ये भी आत्मा है। तो जैसे गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर किसी और गाड़ी के ड्राइवर से ही बात करता है, ड्राइवर कोई देखता है क्या गाड़ी के बोनट को या टायर को देख के थोड़ी बात करता है। तो ये स्वाभाविक हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो दूसरे की देह में भी आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा से ही हम वार्तालाप करेंगे। आत्मा समझने से ही हमारा लाइट का ताज, क्राउन सदा रहता है और हम सब आत्माएं इस संसार के अंदर लाइट हाउस बन के कार्य करते हैं। तो शिव बाबा भी याद रहेगा, बाप भी, घर भी याद रहेगा और सब एक्टर्स हैं वो भी आत्माएं दिखाई देंगे और स्वयं को भी आत्मा समझेंगे, न्यारे भी बन रहेंगे, प्यारे भी रहेंगे। पार्ट बजाना है लेकिन पार्ट में फंसना नहीं है। तो इसलिए बाबा के जब कोई पार्ट ड्रामा में कोई एक्टर एक्टिंग करता है तो कहते हैं वंस मोर, लेकिन जब वो घर वापस जाता है तो कोई ड्रामा में कोई बहन फीमेल उसकी माँ बनी है तो ये थोड़ी कहेगा तुम मेरी माँ हो मेरे घर चलो, या मेरी बीवी हो बीवी चलो। नहीं, केवल ड्रामा में ही कोई बहन है, कोई माँ है, कोई बेटी है, कोई बेटा है, ये सब संबंध ड्रामा में है। ड्रामा एंड तो आत्मा। आज हम क्यों फंस गए हैं? क्योंकि हम अपने को आत्मा नहीं समझते हैं। आत्मा ना समझने कारण हमारा जो दिव्य बुद्धि है वो नेत्र बंद हो गया। हमने भगवान को तो कहा, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। अब शिव बाबा प्राणों के प्राणेश्वर जो हमारे पिता हैं, माता है, वो आके सबसे पहले हमें दिव्य नेत्र देते हैं, दिव्य चक्षु देते हैं। इस दिव्य चक्षु से हम कर्म भी करते हैं, कर्म करते हुए न्यारे भी रहते हैं, प्यारे भी रहते हैं। यही एकमात्र तरीका है। तभी कहा, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये संसार नाटक है, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं केवल पार्ट प्ले करने के लिए आया हूँ। मुझे भिन्न भिन्न पार्ट मिले हैं, तो ये एक पार्ट सदा किसी खिलाड़ी का ना पक्का हुआ है ना पक्का होगा। अगर एक रिश्ता है तो वो शिव बाबा से, पिता परमात्मा से ही परमानेंट रिलेशन है। बाकी तो सब जितने भी संसार में रिलेशन है, संबंध है, वो केवल थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए।
लेकिन हम भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि हम स्वयं को ही भूल बैठे हैं। तो स्वयं को भूलने के कारण सारी भूलें होती हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।